मूवी की शुरुआत में 14 साल की एक बच्ची सूजी अपनी कुछ यादें बता रही होती है। वो कहती है कि जब वह बहुत छोटी थी तो उसे अपने घर में रखे स्नो ग्लोब में बंद एक पेंगुइन के लिए बुरा लगता था, क्योंकि वह उसमें अकेला रहता था। उसके पिता जैक समझाते थे कि चिंता मत करो बेटा, पेंगुइन इसमें बहुत खुश है, क्योंकि वह उसके लिए परफेक्ट दुनिया है। सूजी के 12वें बर्थडे पर उसके माता पिता ने उसे एक कैमरा गिफ्ट किया था, तो वह फोटोज में सारे मोमेंट्स कैद करना चाहती थी। वह बड़ी होकर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती थी, इसलिए एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तरह पड़ोस में घूम घूम कर लोगों की फोटोज लिया करती थी। सूजी बताती है कि वे तीनों भाई बहन अपने पिता के साथ पास के ही एक फार्म में बने सिंक होल पर भी जाया करते थे, जिसमें कोई भी चीज डाली जाए वो उसे निगल जाता था। और वहीं नजदीक में एक लड़की रूथ भी रहती थी, जिसे स्कूल में सब अजीब मानते थे। लेकिन अब सूजी जानती है कि रूथ वह सब महसूस कर पाती थी जो बाकी लोग नहीं कर सकते थे। सूजी अपनी जिंदगी के एक डरावने दिन के बारे में भी बताती है, जब उसके छोटे भाई बकली के गले में कुछ फंस गया था और उसकी सांसें रुक रही थी। सूजी के माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए सूजी तुरंत ही अपने पिता की कार खुद ड्राइव करके शहर में अपने माता पिता के सामने से तेजी से निकलते हुए बकली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जिससे उसके भाई की जान बच गई थी और सबने राहत की सांस ली थी। तब सूजी की दादी ने उससे कहा था कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी क्योंकि तुमने अपने भाई की जान बचाई है। लेकिन सूजी कहती है कि उसकी दादी की यह बात झूठी निकली, क्योंकि जब वह 14 साल की थी तभी उसका कत्ल हो गया। सूजी के पिता जैक एक अकाउंटेंट हैं और साथ ही बॉटल्स के अंदर जहाज बनाने का काम भी करते हैं। सूजी भी उनके इस काम में मदद करती है। एक दिन सूजी अपनी माँ को बताती है कि उसने बर्थडे पर मिली सारी 24 रील्स फोटोज से भर दी हैं और उन्हें डेवलप करवाने को कहती है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं हम हर महीने एक रोल डेवलप करवा लेंगे। इस पर सूजी मजाक में कहती है ऐसे तो मुझे अपने बचपन के फोटो बुढ़ापे में देखने को मिलेंगे। उसके बाद सूजी की माँ उसे अपने हाथों से बनी हुई एक टोपी देती है। फिर सूजी और उसकी छोटी बहन लिंडसे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनका एक पड़ोसी हार्वे अपने घर की खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। स्कूल पहुंचने पर सूजी के पास एक लड़का रे आता है, जिस पर सूजी को क्रश होता है। सूजी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन जब वो किस करने के लिए उसकी ओर झुक रहा होता है तो सूजी घबराकर अपना सामान नीचे गिरा देती है। रे उसकी मैथ बुक में चुपके से एक नोट रख देता है, जिसमें उसने सूजी के लिए एक कविता लिखी होती है। फिर रे सूजी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और बाद में उसे मॉल के गेट पर मिलने के लिए कहता है। सूजी इससे काफ़ी खुश होती है और घर जल्दी पहुंचने के लिए एक खेत से शॉर्टकट लेती है। उसी रास्ते से उसके सामने रूथ भी घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में अचानक सूजी से रे का दिया हुआ नोट गिरकर उड़ने लगता है। तभी सामने खड़ा उसका पड़ोसी हार्वे भी उस नोट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ जाता है। हार्वे उसे बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और कहता है कि उसने खेतों के बीच बच्चों के लिए एक खास जगह बनाई है। पहले तो सूजी घर जाना है कहकर मना कर देती है, लेकिन फिर हार्वे की बातों में आकर उसे देखने के लिए मान जाती है। फिर हार्वे एक छुपा हुआ दरवाज़ा खोलता है और उसे रोशनी से भरा एक छोटा सा क्लब हाउस दिखाता है। सूजी उसकी बातों में आकर सीढ़ियों से उतरकर अंदर आ जाती है। वहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं, ढेर सारी मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। हार्वे भी आसपास कोई है या नहीं देखकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाता है, लेकिन उसके इरादे कुछ नेक नहीं होते। थोड़ी देर प्यारी प्यारी बातें करने के बाद हार्वे गर्मी का बहाना करके अपना कोट उतार देता है। थोड़ी देर बाद सूजी को उसका बर्ताव अजीब लगने लगता है, इसलिए सूजी डर कर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। हार्वे उसे वापस नीचे खींचने की कोशिश करता है। सूजी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर आ जाती है और तेजी से भागने लगती है। इसी दौरान रूथ को रास्ते में सूजी के हाथ से उड़ा हुआ नोट मिलता है और तभी उसे सूजी अपने पास से तेजी से भागती हुई दिखती है। रूथ हैरान होकर उसे देखती है, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हो गया हो। सूजी के इतनी देर तक घर न आने से चिंतित उसकी माँ पुलिस को सूजी के मिसिंग होने की रिपोर्ट करती है और उसके पिता जैक भी उसे मॉल के आसपास जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन सूजी को वहां किसी ने भी नहीं देखा होता है। सूजी भी अब एक अजीब सी सुनसान जगह से होकर अपने पिता के सामने पहुंच जाती है और उन्हें आवाज भी लगाती है, लेकिन वह उसे न सुन पाते हैं न देख पाते हैं, और सामने से एक कार के गुजरते ही सब कुछ अचानक से गायब सा हो जाता है। सूजी घबरा जाती है और तेजी से भागकर अपने घर आ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह अजीब और डरावना घर
असल में उसका घर नहीं है। उसे एक दरवाजे के नीचे से रोशनी नजर आती है और जब वो अंदर जाती है वहां एक आदमी नहाता हुआ दिखाई देता है। जमीन में कीचड़ और लाल धब्बे दिखते हैं। सूजी को वहां एक सिंक पर उसका ब्रेसलेट भी रखा हुआ दिखता है और जैसे ही वह आदमी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वह हार्वे होता है। सूजी को एहसास होता है कि हार्वे ने उसे मार डाला है और अब वह किसी और ही दुनिया में है। दूसरी ओर डिटेक्टिव लेन को खेत में जांच करते वक्त सूजी की टोपी मिल जाती है, लेकिन हार्वे ने पहले ही उस जगह को तहस नहस कर दिया होता है। फिर भी उन्हें वहां बहुत सारा खून पड़ा मिलता है, जिससे सबको लगता है कि सूजी मर चुकी है। लेकिन सूजी के पिता उसकी मां से वादा करते हैं कि वह कैसे भी सूजी को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर हार्वे अपने घर में सारे सबूत मिटा रहा होता है और जब डिटेक्टिव लेन आसपास के घरों में पूछताछ करते हुए उसके घर आते हैं तो वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है और सामान्य बातचीत करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने सूजी का ब्रेसलेट डॉल हाउस के पास छोड़ दिया है, लेकिन डिटेक्टिव लेन के उसे देखने से पहले ही वह किसी तरह उसे छुपा लेता है। सूजी अब खुद को एक अलग दुनिया में पाती है जहां से वह रे को उदास बैठा देख पा रही होती है। वहां रूथ उसके पास आकर उसे उसका नोट वापस देती है जो उसने सूजी को दिया था। वह रे के साथ सूजी के खोने का दुख बांटती है, लेकिन वह कहती है कि सूजी अब भी उनके आसपास ही है क्योंकि उसने सूजी को मरने के बाद भी देखा था। सूजी को अब उस दुनिया में एक और लड़की हॉली मिलती है। हॉली सूजी से कहती है, ये सब बातें अब एक एहसास बस हैं, तुम्हें अब इन सब से आगे बढ़ना होगा। और वह बताती है कि यह धरती और हेवन के बीच की एक दुनिया है जहां वे कुछ समय के लिए रहते हैं। फिर हॉली बताती है, यहां से आगे एक बहुत बड़ा हेवन है। और सूजी से तुम मर चुकी हो कहकर अपने साथ साथ हेवन में चलने कहती है। लेकिन सूजी, मुझे घर वापस जाना है कहकर पीछे मुड़कर दौड़ पड़ती है। घर पर उसके पिता बुरी तरह टूटकर अपनी सारी जहाज वाली बॉटल्स तोड़ने लगते हैं और सूजी अपनी दुनिया में ये सब महसूस कर पा रही होती है। फिर उसके पिता एक बॉटल को देखकर रुक जाते हैं जो उन्होंने सूजी के साथ बनाई थी और उदास होकर बैठ जाते हैं। उसकी माँ भी उदास होकर बकली के कानों को अपने हाथों से ढक लेती है ताकि वह अपने पिता को रोते हुए न सुन पाए। सूजी अपने पिता को जलती हुई मोमबत्ती के पास बैठे देखकर मोमबत्ती की रोशनी को कम ज्यादा करके अपने पिता को खुद के उनके आसपास होने का आभास करवाती है। अब उसके पिता भी सूजी से किया वादा पूरा करने के लिए हर महीने सूजी का एक कैमरा रोल डेवलप करवाने लगते हैं और डिटेक्टिव लेन को भी कॉल करके बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि सूजी को मारने वाला जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सूजी जानती थी। फिर वह लेन से मिलकर इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन सूजी की माँ उनसे गुस्सा हो जाती है क्योंकि सूजी को मरे हुए अब 11 महीने बीत चुके होते हैं और सूजी के पिता अब भी मानने को तैयार नहीं थे कि सूजी अब उनके बीच नहीं रही। सूजी के पिता अपनी माँ को सूजी की माँ और बच्चों का ख्याल रखने बुला लेते हैं। बाद में लिंडसे जब अपने डॉग के साथ वॉक पर जाती है तो हार्वे के घर के सामने उसका डॉग हार्वे को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है जब तक कि हार्वे घर के अंदर नहीं चला जाता। लिंडसे को उस पर हल्का शक होने लगता है पर वह भाग जाती है। सूजी की माँ ने उसकी यादों से बचने के लिए सूजी के कमरे में जाना भी बंद कर दिया होता है। फिर एक दिन उन्हें बहुत दूर एक ऑर्चर्ड में जॉब का ऑफर मिलता है तो वह सूजी के पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़कर कुछ दिनों के लिए उनसे दूर चली जाती है ताकि वह सूजी की यादों को भुला सके। उसकी बहन लिंडसे को भी एक लड़के से प्यार हो जाता है। सूजी उसके लिए खुश होती है, लेकिन उसे खुद के लिए अफसोस भी होता है क्योंकि ये पल उसकी जिंदगी में भी आने वाला था, लेकिन फिर हार्वे ने उसे मार डाला। रे भी अब रूथ के साथ वक्त बिताने लगा होता है, पर कभी कभी वह सूजी को याद भी करता है। सूजी अब धीरे धीरे सबकी यादों से खोती जा रही होती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसका कातिल अभी भी आज़ाद है। उसकी भूख भी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और अब वह उसकी बहन लिंडसे को अपना अगला शिकार बनाने के बारे में सोचने लगा है। उसे पता है कि लिंडसे को उस पर शक हो चुका है कि शायद सूजी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। हार्वे अब अपनी नोटबुक में लिंडसे को मारने के लिए प्लान बनाने लगता है, जैसा उसने सूजी को मारने से पहले भी बनाया था। सूजी के पिता अब 2 साल बाद सूजी का आखिरी कैमरा रोल डेवलप करवाते हैं तो उसमें उन्हें एक फोटो में उनके साथ हार्वे भी दिखता है। सूजी के पिता को शंका होती है कि हार्वे भी तो कातिल हो सकता है। वे हार्वे के घर जाते हैं तो हार्वे अपने गार्डन में लकड़ी का एक जाल बना रहा होता है। सूजी के पिता पास की गुलाब की झाड़ी से एक मुरझाया फूल उठाते हैं और उसी पल सूजी अपनी दुनिया में एक रहस्यमयी बॉक्स से एक
गुलाब निकालती है और ठीक उसी समय उसके पिता को अपनी हथेली में रखा गुलाब एक पल के लिए खिला हुआ दिखता है। उसके पिता हार्वे की मदद करने के बहाने उसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में उनका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन हार्वे भी समझ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। सूजी के पिता गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए दरवाजे पर मुक्का मारकर उसमें छेद कर देते हैं। बाद में डिटेक्टिव लेन उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसे हर किसी पर शक करके किसी को पकड़ नहीं सकते। लिंडसे भी उन्हें बताती है कि उसे भी हार्वे पर शक है, लेकिन पुलिस अब तक सबूत न मिलने की वजह से केस बंद कर चुकी होती है। सूजी के पिता अब डिटेक्टिव लेन से कहते हैं कि अब उन्हें भी लगता है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और लेन को अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कहते हैं। लेकिन रात में सबके सो जाने के बाद बकली का बेसबॉल बैट लेकर खुद ही हार्वे से बदला लेने उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं और हार्वे को खेतों की तरफ जाते देखकर उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जल्द ही हार्वे उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। फिर भी वह रुकते नहीं हैं, खेतों में ढूंढने लगते हैं। सूजी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते और हार्वे समझकर एक कपल तक पहुंच जाते हैं। पर कपल का बॉयफ्रेंड उन्हें चोर समझकर बुरी तरह पीट देता है और हार्वे छुपकर ये सब देख रहा होता है। बाद में उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन सूजी को अपने पिता को वहां जाने से न रोक पाने के लिए बहुत अफसोस होता है। वह खुद हार्वे का सामना करने के लिए अपनी दुनिया में हार्वे के घर जाती है, जहां उसे हार्वे द्वारा अतीत में किए गए शिकारों की झलक दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि हार्वे एक सीरियल किलर है जिसने सूजी के अलावा और भी बहुत से छोटे बच्चों को मारा होता है। और उसके शिकारों में एक लड़की हॉली भी है जो अब सूजी के साथ है। उसे वहां वही रहस्यमय बॉक्स भी दिखता है जिसमें हार्वे ने सूजी को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को रखा था। दूसरी ओर लिंडसे भी हार्वे के घर में न होने पर उसके बेसमेंट का कांच तोड़कर उसके घर में घुस जाती है और सबूत ढूंढने लगती है। उसे एक कमरे में फ्लोर के नीचे हार्वे की डायरी मिल जाती है, जिसमें हार्वे शिकार करने से पहले अपना प्लान बनाता है। उसमें उसे सूजी को मारने का प्लान भी दिखता है, लेकिन तभी हार्वे घर में आता है और पन्ने पलटने की आवाज़ सुनकर लिंडसे तक पहुंच जाता है। लेकिन लिंडसे उसकी डायरी लेकर खिड़की से कूद जाती है और घर की ओर भागने लगती है। हार्वे समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए तेजी से अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। लिंडसे जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ भी वापस आ चुकी होती है। लिंडसे सबको हार्वे की डायरी दिखाती है और पुलिस तुरंत हार्वे के घर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हार्वे सूजी की लाश वाला बॉक्स ठिकाने लगाने सिंक होल के पास पहुंच जाता है। रूथ और रे छिपकर उसे देख रहे होते हैं। सूजी भी दूसरी दुनिया में अब उन सब लड़कियों की आत्माओं से मिलती है जिन्हें हार्वे ने मारा होता है। फिर वे सब मिलकर हेवन में जाने लगते हैं। हॉली सूजी से अब तुम आज़ाद हो कहकर हेवन में चलने कहती है, लेकिन सूजी हॉली से कहती है कि अब भी वह पूरी तरह से आज़ाद नहीं है और वापस आकर रूथ के जरिए रे से आखिरी बार मिलती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाहर हार्वे बॉक्स को सिंकहोल में धकेल देता है और वहां से भाग जाता है और सूजी भी वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। अब कुछ सालों बाद हम सूजी के माता पिता को एक बार फिर साथ में खुश देखते हैं और सूजी की बहन लिंडसे भी अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हार्वे अभी भी एक नए शहर में एक नए शिकार की तलाश में एक लड़की को अपनी कार में बैठने के लिए कह रहा होता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है और तभी अचानक ऊपर से एक नुकीली बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे एक गहरी खाई में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उसे उसके पापों की सजा मिल जाती है। अब सूजी की माँ भी आखिरकार सूजी के कमरे में जाती है और सूजी की मौत को स्वीकार करती है। उसके बाद सूजी भी अपनी आवाज़ में सबको खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं देती हुई उन सब लड़कियों के साथ हेवन में जाना स्वीकार करती है और इस दुनिया से विदा लेती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।